मैं आशा करता हूँ कि आप सुरक्षित होंगे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करते होंगे। और हम आशा करते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए आप अपने माता पिता को जरूर प्रेरित करते होंगे। अगर नहीं करते होंगे तो फिर से करने का प्रयास करेंगे, मैं यही आशा करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रीथ एवं ब्रीथ के भाग लेकर उपस्थित हैं। ये वर्ग 6 से 8 तक के लिए आप लोगों को लाभ देगा, इसलिए आप सभी बच्चे ध्यान पूर्वक इसे पहले नंबर तो देखने का प्रयास करेंगे, फिर इसके बाद याद करने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि वृत्त क्या है। हम लोग तो त्रिभुज जान चुके हैं कि 3 क्षेत्रों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और चतुर्भुज 4 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसी तरह से हमारा मन में विचार आता होगा कि वृत्त आखिर किसको कहते हैं, गोल को कहते हैं कि आखिर इसकी तो कोई परिभाषा होगी। जब वृत्त को गोल कहेंगे तो गेंदा को क्या कहेंगे, तो इसके विषय में हम आगे बताए थे। देखिए गेंदा जो है वो तो गोल है, लेकिन वृत्ताकार चीज को हम गोल नहीं कह सकते। वह वृत्ताकार ही है, उसकी परिभाषा अलग है। तो आइए हम लोग समझें कि वृत्त किसे कहते हैं। थोड़ा सा वीडियो को हम जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग ब्लैक बोर्ड के समीप से बड़े को देखें। बड़े थोड़ा जूम हो जाएगा तो बड़ा दिखाई देगा, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर एक वृत्त बनाता हूँ। ये बाहरी एक आवरण बना दिया है चारों तरफ से। पहले हमको रेखा समझना है या रेखाखंड भी समझना है। रेखाखंड, रेखा और किरण, तीनों जो है, तीनों में लंबाइयां होती हैं, लेकिन रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं, किरण में एक अंत बिंदु और रेखाखंड में 2 अंत बिंदु। लेकिन इनमें समानता भी है। समानता यह है कि सभी रेखा, किरण एवं रेखाखंड बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं, असंख्य बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं। तो आइए हम बिंदु पर ध्यान दें। मान लिया जाए कि एक बिंदु मध्य में ले लिए, और ये जो हमने एक रेखा खींचा है चारों तरफ, तो ये असंख्य बिंदु हैं, क्योंकि रेखा तो सीधी रेखा में गमन करता है। ये छोटे छोटे असंख्य बिंदु हैं, इसे असंख्य बिंदु मान सकते हैं। इसकी परिभाषा वृत्त का इस प्रकार हम दे सकते हैं। आइए देखिए, हमने नोट कर दिया है वृत्त की परिभाषा कि वह बिंदुओं का समूह जो एक बिंदु से समान दूरी पर हो। ये एक बिंदु है, इससे समान दूरी पर सारे बिंदु हैं। ये छोटे छोटे सारे बिंदु हैं जो कि देखने में एक वक्र रेखा की तरह दिखाई देता है। तो वृत्त की परिभाषा याद करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और समझ लिए होंगे। और जो यही जिस बिंदु से हम असंख्य बिंदुओं का समूह समान दूरी पर निर्धारित करते हैं, वह बिंदु जो है केंद्र कहलाता है। केंद्र की परिभाषा इस तरह से भी दे सकते हैं कि वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। इसलिए परिभाषा ये दीजिएगा कि वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। ठीक है, आइए हम चलते हैं परिधि। वृत्त के घेरा को परिधि कहते हैं। कोई ऐसा भी कह देता है, एक लड़का हमसे सवाल कर दिया था कि सर परिधि तो वृत्त के घेरा को क्यों, किसी चीज के घेरा को कहा जा सकता है? जी नहीं, वृत्त के घेरे को ही परिधि कहेंगे, और चतुर्भुज के घेरे को परिमिति। परिमिति किसी भी घेरे को कहा जा सकता है, इसको हम परिमिति बोल सकते हैं। वृत्त के घेरे को वृत्त की परिमिति बोल सकते हैं, त्रिभुज के घेरे को त्रिभुज की परिमिति बोल सकते हैं, लेकिन परिधि जब भी बोलेंगे तो वृत्त के घेरे को ही बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। जीवा। जीवा की परिभाषा मैंने रेखाखंड पर दिया।
देखिए मेरी परिभाषा यही है, अन्य परिभाषा भी मिल सकता है, लेकिन उस परिभाषा का पहले हमें अर्थ जान लेना चाहिए कि अर्थ क्या है। देखिए जीवा हुआ रेखाखंड है जिसका दोनों अंत बिंदु वृत्त हो। मान लिया जाए कि एक अंत बिंदु यहाँ कर दिए, एक अंत बिंदु यहाँ, और यहाँ से हमने कोई खींच लिया, तो ये जो हो गया वह जीवा हो गया, क्योंकि दोनों अंत बिंदु वृत्त हो गए। इसकी दूसरी भी परिभाषा दिया जा सकता है कि जीवा हुआ रेखाखंड होती है जो वृत्त को दो भागों में बांटती है, क्योंकि एक भाग नीचे हो गया, एक भाग ऊपर हो गया, दो भाग में बंट गया, तो जीवा हो गई। अब व्यास भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा होगी तो निश्चित है कि वह केंद्र से गुजरेगी, क्योंकि यहीं पर जो है वह सबसे बड़ा जीवा बन सकता है, जो कि केंद्र से गुजरेगा और उसका दोनों अंत बिंदु वृत्त पे ही होगा। ठीक है। अब आइए हम लोग त्रिज्या का नाम हम लोग सुने हैं, लेकिन फिर भी त्रिज्या की परिभाषा हम लोग जाने। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड त्रिज्या कहलाती है, लेकिन अगर हम रेखाखंड के अनुसार परिभाषा देंगे, क्योंकि रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं, उसके अनुसार त्रिज्या की परिभाषा देंगे तो त्रिज्या हुआ रेखाखंड है जिसका एक अंत बिंदु केंद्र पर और दूसरा अंत बिंदु वृत्त पर। तो इस तरह से त्रिज्या की परिभाषा होगी, और बच्चे हम आशा कर रहे हैं होंगे कि समझ रहे होंगे। अगर जिन बच्चों को इससे संबंधित कोई कठिनाई होगी तो हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हम लोगों को 6 से 8 तक में लगभग इतना ही पढ़ना है। एक चाप की परिभाषा है, हम लोग प्रकार से बराबर चाप काटते हैं, लेकिन उसकी परिभाषा नहीं देखते हैं। हमने लिख देते हैं कि ए से BC एक चाप काटा, लेकिन C बिंदु पर चाप काटा, इस तरह से हमने लिख देता है। तो चाप का मतलब होता है परिधि का टुकड़ा, परिधि के टुकड़े को चाप कहा जाता है। हाँ, परिधि का टुकड़ा अगर हम ले लेते हैं, मान लिया जाए कि इस बिंदु से और इस बिंदु से ये परिधि का टुकड़ा हो गया AB, तो इधर का टुकड़ा छोटा हो गया, तो इसे हम लघु चाप कह सकते हैं। जो छोटा हो गया उसे लघु चाप, और AB इधर से हम चलेंगे तो ये बड़ा हो गया, इसलिए इसे दीर्घ चाप की संज्ञा दी जाती है। दीर्घ माने बड़ा चाप। ठीक है, तो आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग जरूर मेरे बताए गए में से 90% आत्मसात किए होंगे। ठीक है, धन्यवाद। अब इससे संबंधित दूसरा वीडियो आप लोगों को मिलेगा आगे।